श्री रामायण अयोध्या कांड। आइए श्रवण करते हैं दशरथ की मृत्यु के पश्चात कौसल्या का विलाप और राजा का शव किस प्रकार से संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि अंत्य संस्कार के लिए वहां पर उनके पुत्र नहीं है। बुझी हुई आग जलहीन समुद्र तथा प्रवाहहीन सूर्य की भांति अत्यंत शोभाहीन हुए दिवंगत राजा दशरथ का शव देखकर कौसल्या उनकी प्रमुख रानी के नेत्रों में आंसू भराए। वे अनेक प्रकार से शोकाकुल होकर राजा के मस्तक को गोद में लेकर कैकेयी से इस प्रकार बोली, दुराचारिणी क्रूर कैकेयी, ले तेरी कामना सफल हुई। अब राजा को भी त्याग कर एकाग्र चित्त होकर तुम अपना अकंटक राज्य का भोग करो। राम मुझे छोड़कर वन में चले गए और मेरे स्वामी भी स्वर्ग सिधार गए। अब मैं दुर्गम मार्ग में साथियों से बिछड़कर असहाय हुई अबला की भांति जीवित नहीं रह सकती। जीवितुम उमुत्सहे न अहम। नारी धर्म को त्याग देने वाली कैकेयी, इसके सिवा संसार में दूसरी कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने लिए आराध्य देव स्वरूप पति का परित्याग करके जीना चाहेगी। जैसे कोई धन का लोभी लुब्धक होता है, दूसरों को विष खिला देता है और उससे होने वाले हत्या के दोषों पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार इस कैकेयी ने कुब्जा के कारण रघुवंशियों के इस कुल का नाश कर डाला। राघवाणाम कुलम हतम। कैकेयी ने महाराज को अयोग्य कार्य में लगाकर उनके द्वारा पत्नी सहित श्री राम को वनवास दिला दिया। यह समाचार जब राजा जनक सुनेंगे तब मेरे ही समान उनको भी बहुत बड़ा कष्ट होगा। मैं अनाथ और विधवा हो गई। यह बात मेरे धर्मात्मा पुत्र कमल नयन श्री राम को नहीं मालूम है। वे तो यहाँ से जीते जी अदृश्य हो गए हैं। पति सेवा रूप मनोहर तप करने वाली विदेह राजकुमारी सीता दुख के भोग के योग्य नहीं है। वह वन में दुख का अनुभव करके उद्विग्न हो उठेगी। रात के समय भयानक शब्द करने वाले पशु और पक्षियों की बोली सुनकर भयभीत होकर सीता श्री राम की ही शरण लेगी। उन्हीं की गोद में जाकर छिप जाएगी। जो बूढ़े हो गए हैं, कन्याएं मात्र ही जिनकी संतति है, वे राजा जनक भी सीता की ही बारंबार चिंता करते हुए शोक में डूबकर अवश्य ही अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, जैसे दशरथ महाराज ने अपने पुत्र श्री राम के विलाप में विरह में कर दिया है। मैं भी आज ही मृत्यु का वरण करूंगी। एक पतिव्रता की भांति पति के शरीर का आलिंगन करके चिता की आग में मैं प्रवेश कर जाऊंगी। पति के शरीर को हृदय से लगाकर अत्यंत दुख से आर्त होकर विलाप करती हुई तपस्विनी कौसल्या को राजकाज देखने वाले सारे मंत्रियों ने दूसरी स्त्रियों के द्वारा दूर हटवा दिया। फिर उन्होंने महाराज के शरीर को संरक्षित करने के लिए तेल से भरी हुई नाव में रखकर वशिष्ठ मुनि आदि की आज्ञा के अनुसार शव की रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्यों की संभाल आरंभ कर दी। तो तेल में शव को बचा के रखना, संरक्षित करना, यह विधि त्रेता युग से चली आ रही है। वे सर्वज्ञ मंत्री पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार न कर सके। इसी के कारण उनके शव की रक्षा वे करने लगे। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तेल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां चित्कार कर उठी, ये महाराज परलोकवासी हो गए। ऐसी कहती हुई वे बारंबार विलाप करने लगी। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को
ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त होकर दयनीय विलाप करने लगी। और वे बोली, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले आपके पुत्र श्री राम से तो बिछुड़ी हो गई है, बिछुड़ी ही है। अब आप भी हमें परित्याग कर रहे हैं। श्री राम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगे, जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे। वे मनस्वी श्री रामचंद्र राज लक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। वीरवर श्री राम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया है, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत होकर हम यहाँ कैसे रह सकेंगे। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्री राम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। कैकेयी किसको यहाँ रहने देगी। अभी रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदर स्त्रियां महान शोक से ग्रस्त होकर आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। महामना राजा दशरथ से विहीन होकर वे अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीन नारी की भांति ही श्रीहीन हो गई थी। नगर के सारे निवासी और मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार, लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं भी बंद हो गई थी। इस प्रकार वह सारी अयोध्यापुरी पहले की भांति अभी शोभा नहीं पाती थी। गते तु शोका त्रिदिवं नराधिपे महीतलस्थासु नृपांगनासु च निवृत्तचारः सहसा गतो रवि प्रवृत्तचारा रजनीयुपस्थिता। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रही। स्वर्ग का अर्थ है वैकुंठ, क्योंकि वे साधारण पुण्यात्मा नहीं थे, भगवान श्री राम के साक्षात पिता थे। तो भगवान राम के स्मरण में कोई देह त्याग करता है तो भौतिक संसार के स्वर्ग में नहीं जाता है, तो उनके वैकुंठ धाम में प्रवेश करता है। इसलिए स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर वैकुंठ अयोध्या धाम है। इस शोक में ही सहसा सूर्य किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि प्रवृत्त चारा रजनी उपस्थित हो गई। रात्रि वहां पधारे हुए सूर्योदय ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना पसंद नहीं किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सब ने उस तैलपूर्ण कड़ाह में उनके शव को सुरक्षित रख दिया था। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित होकर श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। झुंड झुंड के स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की सर्वथा निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति हृदय में, मन में नहीं पा रहा था। इसके पश्चात की कथा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।